किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि 2 मिनट की शोहरत के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत होती है। मैं दक्षा शर्मा शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी। एक बार एक बिजनेसमैन होता है जिसके पास बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करता है और वो अपनी लाइफ में खूब कड़ी मेहनत करके इस पोजीशन तक पहुंचा है। खूब अच्छा इंसान था जो डेली अपनी लाइफ में कड़ी मेहनत करता, पैसा कमाता और इस मुकाम तक आज वो पहुंचा था। लेकिन उसका जस्ट रिवर्स उसका बेटा था। वो बहुत मौज मस्ती करता, बहुत ऐश अय्याशी करता और जितने पैसे उसके पापा कमा कर लाते वो सारे वो उड़ा देता था। और उसकी इसी आदत की वजह से उसके पापा बहुत परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चे को ये बात कैसे समझाए कि इन पैसों की या उनकी करी हुई मेहनत जो वो अपने बिजनेस में करते हैं उसकी वैल्यू वो कैसे करें। उनके पास एक आइडिया आया। उन्होंने अपने बच्चे को नेक्स्ट डे अपने पास बुलाया और अपने बेटे को कहा कि आज मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ और अगर तुमने ये टास्क पूरा नहीं किया तो शाम को तुम्हारे घर में नो एंट्री। और टास्क ये था कि तुम्हें कुछ भी करके, बाजार जाके, जॉब करके, मजदूरी करके, कुछ भी करके तुम्हें कुछ न कुछ कमाई कमा के लानी है। अगर तुमने कमाई मेरे हाथ में दी शाम को तो ही तुम्हें घर में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज तुम्हें घर में नो एंट्री। नेक्स्ट डे सुबह होती है, बच्चे को अपने पापा की बात याद आ जाती है। कहता है कि काफ़ी डर सा गया था कि अगर मैं कुछ कमा के नहीं लाया तो हो सकता है मुझे घर में कोई एंट्री ना मिले। नेक्स्ट डे वो इस सारी बात अपनी मम्मी को बताता है और माँ का दिल तो होता ही ममता वाला है। माँ उसकी सारी बातों से पिघल जाती है और एक सोने का सिक्का उसे दे देती है और कहती है कि ये सिक्का जाके अपने पापा को आज शाम को दे देना। पापा जब शाम को अपने बिजनेस से लौट कर घर आते हैं तब बच्चे से पूछते हैं कि कैसा रहा आज का दिन, तो वो सिक्का उन्हें दे देता है कि मैंने ये कमाया आज। उसके पापा समझ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि बाहर गार्डन में जो कुआं है वहां जाकर इस सिक्के को तुम फेंक दो। बच्चा जाता है, पापा को ऑर्डर मानता है और जाकर उस कुएं में उस सिक्के को फेंक देता है। पिताजी समझ जाते हैं कि ये सिक्का उसे उसकी माँ ने दिया था, इसीलिए वो नेक्स्ट डे उनकी वाइफ को यानी कि उस बच्चे की माँ को उनके पियर भेज देते हैं। अब नेक्स्ट डे बच्चा रोता रोता कुछ समझता नहीं है कि अब मैं क्या करूँ, किससे मदद मांगूं। तो वो अपनी दीदी के पास जाता है और कहता है कि पापा ने मुझे कुछ कमाने को कहा है और अगर मैं नहीं कमा कर लाया तो मुझे वो घर में एंट्री नहीं देंगे। दीदी को अपना रक्षाबंधन का प्यार याद आ जाता है और वो उसे बदले में 500 रुपये दे देती है। नेक्स्ट डे वापस शाम को जब पापा बिजनेस से लौट कर आते हैं तो बच्चा उन्हें 500 रुपये थमा देता है और बोलता है कि ये है मेरी आज की कमाई। पापा फिर से उसे ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि जाओ, बाहर गार्डन है, उस गार्डन में कुआं है, जाकर इस 500 रुपये की नोट वहां पर तुम फेंक दो। बच्चा चाहता है उस नोट को, 500 रुपये की नोट को वहां फेंक देता है। पिताजी फिर से समझ जाते हैं कि इस बार उसकी मदद उसकी दीदी ने करी है, तो इसलिए वो दीदी को उसके ससुराल भेज देते हैं। नेक्स्ट डे, थर्ड डे, अब बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है, बेटे को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वो मदद मांगे तो किससे मांगे। तो वो बाजार निकल जाता है। वो सोचता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शन मुझे मिल जाए जहाँ से मैं मजदूरी करके ही थोड़े पैसे कमा लूँ। एक दुकान उसे दिखती है, वहाँ उस दुकानदार के पास वो जाता है और कहता है कि मैं कुछ मजदूरी करना चाहता हूँ। दुकानदार उसे कहता है कि एक ट्रक खड़ा है, इस ट्रक में से सामान निकालना है, ये सारे बोरे निकालने और दुकान में तुम्हें रखने हैं। वो बेटा रेडी हो जाता है क्योंकि उसे घर में एंट्री चाहिए थी, सारी सुख सुविधा चाहिए थी। उस दिन वो काम करता है और काम के बदले वो दुकानदार उसे सिर्फ 100 रुपये देता है। 100 रुपये लेकर वो शाम को अपने पापा के पास पहुंचता है और बताता है कि पापा ये लो मेरी आज की कमाई, पूरे 100 रुपये। पापा फिर से उसे हर बार की तरह ऑर्डर देते कि जाओ और जाकर उस कुएं में 100 रुपये को फेंक दो। जैसे ही बच्चा इस बार ये बात सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और कहता है कि ये क्या बात हुई पापा, मैंने दिन भर मेहनत करी, मेरी पीठ दर्द हो रही है, मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है,
मैंने कभी ज़िंदगी में इतनी भारी भारी बोरियां नहीं उठाई जो मैंने आज उठाई, और आप कह रहे हो कि उसके बदले मिली मुझे ये रकम, जो 100 रुपये मिला है, इसे मैं जाकर कुएं में फेंक दूं, इसे ऐसे ही वेस्ट कर दूं। तब उसके पापा उसे समझाते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम जो मेहनत करते हैं, जो सुख सुविधा तुम्हें मिल रही है, उसके पीछे मेरी कड़ी मेहनत होती है। ये शोहरत तुम्हें जो मिल रही है, उसके पीछे मेरे दिन रात की मेहनत होती है, और उस मेहनत की वैल्यू करना तुम्हें सीखना होगी। ये कहानी आजकल के बच्चों के लिए है, जिन्हें हम हर सुख सुविधा देते हैं, हर शोहरत उन्हें चाहिए होती है, लेकिन वो उस जो सुख सुविधा उन्हें मिल रही है, उसके पीछे की हुई कड़ी मेहनत की वैल्यू वो कभी नहीं समझते हैं। और उन्हें इस वैल्यू को समझाना हम पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि हर बच्चे को ये समझ आना चाहिए कि उसे जो सुख सुविधा मिल रही है, वो उसे यूं ही गवाए ना, उनके पीछे उनके पेरेंट्स की कड़ी मेहनत होती है। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया में इतना बिजी होते हैं कि अपनी और किसी चीज़ पर वो ध्यान ही नहीं दे पाते, अपने टारगेट से भटक जाते हैं जस्ट इन सोशल मीडिया की वजह से। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में अपने टारगेट से भटक रहे हैं, आपके बच्चे किसी चीज़ की वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उन्हें ये सिखाना कि 2 मिनट की शोहरत के पीछे किसी की 8 घंटे की कड़ी मेहनत होती है, और ये मेहनत की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।